हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज आपने थंबनेल तो देख ही लिया है। आज का पूरा वीडियो मैं अपना मटेरियल दिखाऊंगी आपको कि मेरा सेकंड पेपर ज्योग्राफी है, तो उसमें मेरे पास कौन कौन सी बुक्स है, मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ और मैंने क्या क्या पढ़ा है अब तक, किस तरीके से कवर कर रही हूँ, वो आज सारा बता दूँगी। ठीक है, आपका मटेरियल क्या है वो आप देख लेना। मेरा जो मटेरियल है वो मैं आपको बता देती हूँ, और मैंने पहले भी बताया लेकिन एक बार फिर कमेंट आए थे इसलिए मैं वापस से बता रही हूँ। ठीक है, तो एक बार पूरी तरीके से मेरी बुक लिस्ट सारी देख लो, मैं कौन कौन सी बुक्स पढ़ रही हूँ, कितना मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है, वो सारी आज बता दूँगी। तो शुरू करते हैं। बुक लिस्ट में देखो, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ। मेरे लिए सबसे मेन है कुलदीप यादव सर का। मैंने कोर्स ले रखा है, जैसा मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और मेरी ज्योग्राफी एकदम जीरो थी, इसलिए मैंने सर का ही कोर्स लिया है और इसी बुक से पढ़ रही हूँ। ये सर की बुक है और ये देखो बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको पहले बुक दिखा देती हूँ। ये मैंने ऐप से ऑर्डर की थी। मेरा कोर्स कितना हुआ, एक एक बुक को मैं हाथों हाथ बता देती हूँ। मैंने ये एक बार पढ़ लिया है, इसके क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं, ये भी पढ़ लिया है, इसके क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं। अभी आपके साथ रिवीजन चल रहा है, जैसे मैं आपको डेली टारगेट दे रही हूँ ना, उस हिसाब से। जैसे कि अपना समुद्र विज्ञान चल रहा है, ये हो गया है, तो कृषि विज्ञान कृषि भूगोल का दिया है, लेकिन ये एक एक बार मैं कर चुकी हूँ। मतलब सर की वीडियो मैंने एक एक बार किस किस के सुन लिए वो बता रही हूँ कि मैंने इन सब के सुन लिए हैं। जैसे भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, इनके मैंने सर के पूरे पूरे वीडियो सुन लिए हैं। मानव भूगोल का सुन लिया है, आर्थिक भूगोल का सुन लिया है। इनका मैंने सुना नहीं है, लेकिन एक बार मैंने किताब से रीड आउट किया है। ठीक है, कृषि भूगोल का मेरा चल रहा है, जैसे कि अपना कह रहे हैं ना, मैंने कहा था कि अपन शुरू कर चुके हैं कृषि भूगोल, 3 दिन में कंप्लीट करनी है। तो कृषि भूगोल के मेरे वीडियो चल रहे हैं सर के, तो ये देख रही हूँ। और ये सब मेरा बाकी है, एक एक बार देखा है। और इंडियन ज्योग्राफी अपन सबका साथ में ही चल रहा है। मैंने जैसे आपको बताया 2-3 टॉपिक पढ़े थे, बाकी सब साथ में ही चल रहा है। बस मैंने निशान नहीं लगाया, क्योंकि जब तक मेरे को ये एकदम कॉन्फिडेंट तरीके से याद नहीं हो जाता ना, मैंने इसमें टिक नहीं किया है। ऐसा लगता है भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, एक एक बार ढंग से पढ़ लिया है, वीडियो सुन लिया है, उसमें मैंने निशान लगाए। बाकी ये मैं बुक से करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि वीडियो में मेरा थोड़ा समय नहीं जाए और मैं कर पाऊँ। और देखो, इसमें मानचित्र कला यानी प्राकृतिक भूगोल में मैंने एक ही टॉपिक पढ़ा था, जैसे मैंने पहला भी बताया था कि कुछ क्वेश्चंस भी मैंने किए थे, सॉल्व कर पाई, लेकिन बाकी नहीं कर पाई, तो मैंने इसको बीच में स्टॉप किया था। और पहले थ्योरी को मैंने कहा था एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लेती हूँ, तो मैं थ्योरी की शुरुआत की हुई है। उसके बाद सांख्यिकी, ये भी मेरे बाकी है। थॉट का मैंने नोट्स भी बनाए थे, अच्छी तरीके से मैंने थॉट को पढ़ा था, मैंने अपने नोट्स भी दिखाए थे। ठीक है, तो आप ये एक बार देख लो। इसको मैंने एक बार सर के सारे वीडियो भी सुने थे। राजस्थान ज्योग्राफी मेरे पूरे तरीके से बाकी है, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो, ये है सर की बुक, और जिसमें यूनिट वाइज दिए हुए हैं, जैसे कि समुद्र विज्ञान हो गया तो उसका टोटल क्वेश्चन पेपर है। ये देखो बहुत अच्छी बुक है सर की, क्वेश्चन पेपर की, पुराने सारे क्वेश्चन पेपर भी है इसमें। देखो ये दिए हुए हैं, देखो 10 से 2022 तक के क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, अभ्यास प्रश्न भी दिए हुए हैं, उसके अलावा यूनिट वाइज टेस्ट भी दिए हुए हैं। और इसमें राजस्थान ज्योग्राफी भी दी हुई है, जो नई है, अपडेट है। और सर ने लाइव क्लासें दी थी, लेकिन मैंने नई वाली ज्योग्राफी अभी राजस्थान की पढ़ी नहीं है, पुरानी वाली ही पढ़ना चाहती हूँ। और अभी मैंने कंप्लीट की नहीं है, और अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं की, एक बार की थी लेकिन पढ़ा नहीं है। राजस्थान ज्योग्राफी को मैंने फ़िलहाल स्किप कर रखा है। तो देखो किस तरीके से क्या किया है मैं आपको बता देती हूँ। जो मैंने एक बार पढ़े थे और क्वेश्चन किए थे, उनको मैंने निशान लगाया, जैसे मैंने थॉट का किया था। और जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, कृषि भूगोल, इसका मैंने निशान लगाया एक बार क्वेश्चन देखने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि मेरे को थ्योरी पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए। समुद्र विज्ञान अपना हो गया, तो इसमें से मैंने एक यूनिट का टेस्ट भी दे दिया है। भू आकृति विज्ञान एक बार मैंने कंप्लीट किया था पहले, इसलिए उसमें से टेस्ट दिए। और मैंने इसका जैसे कि मापक का मैंने सर के कुछ वीडियो देखे और क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, इसलिए मैंने इसमें निशान लगाया कि मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें से भी किए थे। ये देखो बहुत अच्छी बुक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसके नीचे थ्योरी भी दी हुई है, तो हमारी थ्योरी भी अच्छे तरीके से हो जाती है। तो इस तरीके से ये दी हुई है, आप एक बार देख लो, आपको ठीक लगे तो आप ये मंगवा सकते हो, नहीं तो आप दूसरी कोई भी बुक पढ़ सकते हो। ये मेरे एक यूनिट कंप्लीट होती है ना, जैसे समुद्र विज्ञान हो गई, तो उसके बाद मैं ये पढ़ती हूँ, उससे पहले मैं इसको नहीं पढ़ती। पहले एक टॉपिक कंप्लीट करती हूँ और इसको टॉपिक वाइज मैं यहाँ से करती हूँ। जैसे देखो ये मैंने किए थे, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ से सॉल्व करती हूँ, नाथ की बुक से। ये मैंने पहले भी बताया था, ये देखो नाथ की बुक है, ये बुक मैंने पहले भी बताई थी, सुभाष सुतार लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ से किया, टॉपिक वाइज मैं यहीं से करती हूँ। कोई भी टॉपिक लेती हूँ, उसकी थ्योरी पढ़ती हूँ, फिर यहाँ से मैं क्वेश्चन पेपर करती हूँ।
क्वेश्चन पेपर भी कैसे करती हूँ, जैसे मैंने पहले बताया, देखो ऐसे हाथ रखती हूँ, आंसर नहीं देखती हूँ, उसका निशान लगाती हूँ, जो नहीं आता मैंने उसको गोल कर देती हूँ, गोला कर देती हूँ कि ये मुझे नहीं आया था। या फिर कोई मैं ऐसे भी निशान लगाती हूँ ना कि मुझे आ नहीं रहा है, अंदाजे से कर रही हूँ, तो उसको भी मैं निशान लगा देती हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं बिल्कुल छोड़ भी देती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि बाद में मुझे किस पे ध्यान देना है। जहाँ मेरे बहुत कमी रह जाती है और मुझे लगता है कि मुझे समझ में नहीं है या किस वजह से मिस्टेक हो सकती है, उनको मैं ज़्यादा ध्यान से देखती हूँ तो मैं स्टार भी लगा देती हूँ। इस तरीके से मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ। ये आपने देख लिया, ये देखो बहुत अच्छी बुक है ये टॉपिक वाइज है, ठीक है। अगर आप देखो तो देख लेना, ये टॉपिक वाइज है। जैसे एक बार देख लो, ये देखो पवन के कार्य है, फिर उसके क्वेश्चन है, उसके बाद आगे फिर बता देती हूँ। ये देखो नदी है तो फिर उसके कार्य हैं। उसके बाद देखो एक तो ये बुक है और एक ये है, ये मेरी नहीं है, मेरे पास नहीं थी लेकिन किसी और की है, मैंने ली थी तो मैंने यहाँ से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। मैंने कहा ना तो अपनी है चलो, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि 2022 मतलब 26 मई 2022 को जो नया पाठ्यक्रम आया था ना उसके अकॉर्डिंग दी हुई है। और पुराने क्वेश्चन पेपर तो वही होते हैं, लेकिन थोड़ा मुझे अपडेट सा ऐसा लगा। वैसे सेम ही है नात और ये, लेकिन मैंने इसमें से भी क्वेश्चन किए, फिर मैंने उस नात को स्किप किया था और यहाँ से शुरू कर दिया था, और यहाँ से भी मैंने क्वेश्चन किए थे, ठीक है। जो टॉपिक किए हैं, जैसे कि अपना समुद्र विज्ञान चल रहा था तो मैंने इसके क्वेश्चन पहले किए। और कृषि भूगोल, जैसे मैंने कहा ना कृषि भूगोल का आपने दिया तो मैंने कृषि भूगोल के क्वेश्चन किए थे, तो ये मैंने निशान लगा रखे हैं। जैसे मैं आपको दिखाई देती हूँ, देखो 423 पेज पे, ऐसा नहीं हो कि भाई ये होगी, क्या पता आगे निशान लगाए हुए हो। 423 ये देखो, इसमें से मैंने क्वेश्चन किए थे ढंग से कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोई एक वर्ड को चेंज तरीके से नाम लिख के भी पूछ सकते हैं, तो इस तरीके से मैंने ये किया था। उसके अलावा मेरे पास क्या मटेरियल है वो भी बता देती हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक एटलस है, ऑक्सफोर्ड एटलस है, और इसमें से मैंने जैसे आर्थिक भूगोल बहुत पहले पढ़ लिया था, जब पढ़ा था तब मैंने बताया था, तो उसमें देखो मैंने इस तरीके से किया है। मैंने इसको समझने की कोशिश की कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ है, मुझे पता होनी चाहिए। ये मैंने पहले भी बताया था, तो इसको मैंने समझने की कोशिश की ताकि इसको एक एक बार देख लूँ। सर के वीडियो सुनने के बाद में साथ साथ में मैंने इसको रखा कि मेरे को पता होना चाहिए, मैप का नॉलेज होना चाहिए। एक ये थी, इसके अलावा एक और है वो भी बता देती हूँ। ये भी मैंने पहले बताई थी, आप एक बार फिर से देख लो। जब मैंने मैप को समझने की कोशिश की थी, आर्थिक भूगोल कर रही थी, तो मैंने इसमें इस तरीके से कुछ चीज़ें याद कर करके लिखी ताकि मेरे को समझ में आए, क्योंकि मेरे को मैप का बिल्कुल नहीं है, नॉलेज नहीं था। बस ये पता है कि बड़ा बड़ा ये वर्ल्ड का मैप है, दो चार चीज़ें पता थी, उसके अंदर क्या है वो नहीं पता था, क्योंकि सीक्वेंस वगैरह पूछते हैं ना। तो मैंने आर्थिक भूगोल किया था तब का है ये, तो मैंने इस तरीके से पढ़ने की कोशिश की। मैं अपना बता रही हूँ, देखो एक कोशिश कर रही हूँ। और वो तो ये बात है कि अपन कोशिश तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन याद कितना रहता है एग्ज़ाम तक वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और अपन को कोशिश रखनी है कि एग्ज़ाम तक ढंग से याद हो जाए। आगे भी बता देती हूँ, देखो इंडिया का भी किया था तब का है। ये मैंने इस तरीके से पढ़ने की कोशिश की इसको, ये देख लो एक बार, ताकि आपको भी लगेगा हाँ भाई यूँ सिर्फ बोलना नहीं है, कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अगर देखो जैसे कहते हैं ना कुछ की वीडियो बनाने के लिए किया, तो वीडियो बनाने के लिए भी इतनी मेहनत किस लिए करूँगी, इससे अच्छा ना याद ही कर लूँ। तो ये मैंने कोशिश की थी याद करने की, लेकिन होता है ना वही कि रिवीजन नहीं करते ना तो भूल जाते हैं। मैं बार बार देखो रिवीजन का ढंग से टाइम नहीं दे पाती, फिर भूल जाती हूँ, वापस उसी को उसी तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो अपने जैसे समुद्र विज्ञान हो गया है, तो कृषि भूगोल होने के बाद एक बार अपन वापस समुद्र विज्ञान और कृषि भूगोल को एक बार वापस रीड आउट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। टारगेट जैसे दे रही हूँ ना उस हिसाब से दूंगी। आप अगर टारगेट पे गौर करो ना तो एक बार ढंग से देख लेना, मैं कोई चीज़ वापस रिपीट भी करूँगी, ठीक है। या आप सोचोगे कि भाई रिपीट कैसे किया, तो देखो रिवीजन रखना ज़रूरी है, ये हो गई। उसके अलावा देखो मैंने थ्योरी जो पढ़ी थी ना, सबसे पहले मेरे पास पीडीएफ थी, क्योंकि मेरे पास सर की मतलब बुक नहीं थी, बुक बाद में आई थी, तो उससे पहले मैंने पीडीएफ से किया था, ये देखो। और मेरे दिमाग में क्या बार बार पीडीएफ वाली चीज़ें याद रह जाती है मुझे, क्या यार मैं तो इस तरीके से पढ़ा था, इस तरीके से पढ़ा था, तो कभी कभार मुझे इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये भी आप देख लो एक बार, मैंने पीडीएफ से पढ़ा था। अब देखो 950 रुपये की पीडीएफ बहुत सारी निकाली थी मैंने उस समय, 950 रुपये लगे थे। जैसे कि 1000 पेपर से ज़्यादा निकालते हैं ना तो 50 पैसे के हिसाब से शायद रुपये लेते हैं। कितने पेज थे मुझे भी नहीं पता, और कुछ के मैंने बनाए भी थे कि मुझे नहीं समझ में आ रहे थे तो मैंने बनाए भी थे, ये देख लो आप।
तो देखो मेरा मटेरियल तो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी तैयारी कैसे चल रही है वो आप बताना मेरे को ज़रूर कमेंट करके। मैंने अपना सारा मटेरियल बता दिया। इसके अलावा देखो मैं क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करूँगी, जैसे कहीं से भी मिल जाए, चाहे वो स्वाध्याय के हो या किसी भी कोई भी किसी के भी हो ना क्वेश्चन पेपर। एक बार मेरे जैसे कि इसके क्वेश्चन पेपर हो जाए, एक बार मुझे पता होना चाहिए कि इसमें कितने क्वेश्चन पेपर चेंज है कि नहीं है, क्या है, ये कर लूँ। वैसे अभी तक तो दोनों ही सेम ही है, लेकिन मेरा मन है कि भाई पहले मैं इसको करूँ। वो होता है ना कि पराई थाली में घी बत्तो, तो वही वाली बात है कि मेरा मन कर रहा है पहले मैं इसको कंप्लीट करूँ। तो अभी मैंने ये चल रही है मेरे क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज, मैं इसमें से कर रही हूँ। बाद में इसको देखूंगी भाई ये तो घर की है, वैसे होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, कि अपने ये तो कभी भी देख लेंगे। इसमें यूनिट ख़त्म होते ही मैं क्वेश्चन पेपर एक बार सेट इसमें देती हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे कितना आ रहा है। और OMR शीट पर टेस्ट देने का कोशिश करना, मैं बता दूँगी अभी कि मैं कैसे दिया है टेस्ट। और इसके अलावा देखो यही बुक है जो मैं सिर्फ एक ही बुक को मैं रिवीजन करना चाहती हूँ बार बार, कि मेरा हो जाए ढंग से, मुझे कितना याद रहे, वो मैंने आपको बता दिया है। ये देख लो मैंने ये पुरानी है OMR शीट। पुरानी का मतलब ये है कि जब 4 ऑप्शन थे ना तब की लाई हुई है मेरी, ठीक है। तो मैंने एक बार टेस्ट दिया था, इसमें से बता देती हूँ कब से शुरू किया था। ये देखो एक बार मैंने 6 तारीख को टेस्ट देने की कोशिश की थी इस पर, ठीक है। और देखो मतलब मैं कोशिश कर रही थी, फिर नाकामयाब हो जाती, इतने से करती और फिर मुझे कुछ नहीं आ रहा था। तो फिर वो होता ना कि गुस्सा आ जाता है कि भाई कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। फिर मैंने वापस एक टेस्ट दिया था, तो मैंने कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए देखो किस तरीके से मैंने किया। मैंने OMR शीट पे करने की कोशिश की थी। मतलब मैं इस तरीके से टेस्ट देने की पूरी कोशिश करूँगी, जैसे मैंने हिस्ट्री का दिया था, ज्योग्राफी का देने को, स्वाध्याय भूगोल। मतलब ये मेरे नहीं थे, किसी और के थे, लेकिन मैंने वहाँ पे वो क्वेश्चन पेपर सेट पड़ा था तो मैंने एक बार टेस्ट देने की कोशिश की थी। तो देखो मैंने इस तरीके से मैंने टेस्ट दिया था, मेरे कितने रॉन्ग हो रहे हैं, कितने मुझे आ रहे हैं, क्या है, मुझे मेरी कमी पता चल गई। क्योंकि OMR शीट में अपन जब एक साथ देखते हैं ना यार अपने इतने सारे गलत है, तो अपन को लगता है यार अभी कुछ नहीं आ रहा, अभी बहुत कोशिश करने की ज़रूरत है। तो मैंने इस तरीके से देखो टेस्ट देने की शुरुआत की है, ताकि मुझे पता रहे कि मेरे एग्ज़ाम तक मुझे कितना आएगा, क्या होगा, इस तरीके से। फिलहाल तो मैं देखो अपन जब इन बुकों से करते हैं ना हाथ रख रख के, तो हम सोचते हैं क्या हमको आ रहा है, आ रहा है। लेकिन जब वही नीचे ऑप्शन लिखे हुए नहीं होते और अपन टेस्ट देते हैं ना, तब हमें पता चलता है हम पानी में कितने हैं भाई। हैं फिलहाल तो लग रहा है पूरे पानी में ही है। लेकिन देखो एक बार फिर से मैं बुक दिखा देती हूँ। ये बुक है दोनों सर की, ये नाथ की, ये फर्स्ट रैंक की, ये मैप है, और ये ऑक्सफोर्ड एटलस है, ये मेरी OMR शीट है। उसके अलावा मेरी ये PDFs है। बस इसके अलावा मेरे पास कोई और मटेरियल नहीं है और मैं लूँगी भी नहीं। कोशिश करूँगी कि इनको मैं बार बार तरीके से ढंग से पढ़ पाऊँ, और स्वाध्याय के मैं बार बार टेस्ट ज़रूर दूँगी, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार इसको सामने रखती हूँ कि मुझे कितना आ रहा है। जब मैं ये देखती हूँ ना मेरे बहुत सारे गलत है, तो मेरा ऐसा लगता है यार अभी तो बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने सुबह सुबह टेस्ट दिया था, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे हिस्ट्री में कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। तो मैंने मॉर्निंग में इसका टेस्ट दे के देख लिया था। तो इस तरीके से मैंने किया था, ठीक है। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और टारगेट अपना डेली चल रहा है, जो लगता है ना मुझे कि हाँ ये टॉपिक ढंग से नहीं हुआ, तो मैं उसको वापस रिपीट भी करती हूँ। और हफ्ते में देखो अभी अपन सिर्फ 7वें दिन रिवाइज़ कर रहे हैं, 6 दिन पढ़ रहे हैं और 7वें दिन रिवाइज़ कर रहे हैं। अपन ऐसा भी करेंगे कि 15-20 दिन बाद एक बार जितना भी पुराना पढ़ा ना उसको एक बार वापस रिवाइज़ करेंगे और टेस्ट देंगे। टेस्ट का भी मैं अलग से आपको ज़रूर बता दूंगी। आप देखो जुड़े हुए रहो, जहाँ मैं टारगेट दे रही हूँ उसको आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको पता रहे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो अपन को मुश्किल से समझ में आती है और मेरे को उसका इजी तरीका मिल जाएगा ना, तो मैं आपके साथ वो पढ़ाकर भी शेयर करूँगी कि देखो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। कि मैंने इसका इजी तरीका ढूंढ लिया, इस टॉपिक को आसानी से पढ़ सकते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो प्रयास करते रहें तो देखो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। कोशिश कर रहे हैं अपन, कई चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक याद रखना मुश्किल है, लेकिन बार बार रिवाइज करेंगे तो याद रहेगा। अभी जैसे मैंने आर्थिक भूगोल को बहुत टाइम तक छोड़ दिया है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कुछ भूल सी गई हूँ। तो वापस अपन शुरू करेंगे जब अपना एक बार एक कृषि भूगोल ढंग से हो जाए, तो मंडे को अपन आर्थिक भूगोल शुरू कर देंगे। क्योंकि देखो अगर आर्थिक भूगोल अपनी ढंग की होगी ना, तो समझ लो हाँ अपन को थोड़ा बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है। आर्थिक भूगोल मुझे ऐसा लगता है कि अपन को थोड़ी ढंग से आनी चाहिए। ये देखो एक बार मैंने पढ़ा था, लेकिन फिर भी अपन कोशिश रख रहे हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, जय श्री राम।